नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम गोयल और आप मुझे सुन रहे हैं हम भी कलाम चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर केवीएस पीआरटी इंटरव्यू से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं और जो हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे पास जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से गेन कर पाई हूँ अब तक, मुझे ऑलमोस्ट 7 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है इन टीचिंग लाइन। तो फिर वो मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ कि क्या बेस्ट रहता है, क्या नहीं रहता है, मैंने अपनी गलतियों से क्या सीखा है। सो आज एक नए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस पर डिस्कस किया है, ऑलरेडी वो चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो फिर प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। सो आज का क्वेश्चन है कि अगर एक बच्चा क्लास से बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहता है, स्कूल आता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो स्टडीज़ में भी पीछे छूट रहा है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाए तो हम इसका कैसे जवाब देंगे। तो देखिए, इसको दो तरीके से देखेंगे। फर्स्टली कि बच्चा जो है ऐसा क्यों कर रहा है, कि दोनों चीज़ें देखनी है कि प्रिवेंशन भी और क्योर भी, कि ये चीज़ आगे बंद कैसे की जाए, और दूसरा जो इसकी वजह से नुकसान हो चुका है उसको कैसे कवर अप किया जाए। तो फर्स्टली कि इसके पीछे का रीज़न क्या है वो पता लगाएंगे, उस पर वर्क करेंगे। सेकंड वन कि वो जो स्टडीज़ में पीछे छूट गया है उस पर कैसे काम करें। और तीसरी बात ये हो सकती है कि कोई ऐसा रीज़न है जो कंसिस्टेंट है कि आगे भी चलेगा, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। तो फिर एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव के साथ हमें सोचना है, ना कि सिर्फ एक चीज़ सोची और उसी को लेके हमने आंसर कर दिया, नहीं। सो फर्स्टली हम रीज़न पे ही बात करेंगे। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, आप सबसे पहले रीज़न की बात करेंगे कि हाँ उसका रीज़न क्या है, वही पता लगाएंगे। क्योंकि जब तक रीज़न नहीं पता है हम उसको ठीक ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक समस्या नहीं पता है तब तक उस समस्या को हम सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो फिर फर्स्टली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड दिस। तो फिर देखिए, इसके लिए फर्स्टली ये हो सकता है कि हम बच्चे से ही बात करके देखिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, स्कूल इतना कम क्यों आता है। सेकेंड थिंग हो सकती है कि हम उस बच्चे के पेरेंट्स से बात करें, यानी कि हम बच्चे के पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें कि पहले हमने बच्चे की बात बहुत शांति से सुनी, एक समानुभूति रखते हुए कि हाँ हम एक एम्पैथी रखें उसके साथ कि हाँ ठीक है, जो बच्चा कह रहा है हम उसको समझने की कोशिश करें। और उसके बाद हम बच्चे के पेरेंट्स से कोऑर्डिनेट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे ओवर कॉल, और हम एक मीटिंग भी रख सकते हैं। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो हम उनको स्कूल बुला सकते हैं, हम खुद या फिर जो हमारे एचएम होते हैं उनके साथ, या फिर प्रिंसिपल हो गए, जितना मतलब आपको लगे कि प्रॉब्लम जितनी बड़ी है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें लोगों को शामिल करेंगे। फर्स्टली हम कोशिश करेंगे कि 1-to-1 ही डील करें, कि पेरेंट्स, आप और बच्चा, इतने ही लोग इस बात पर डिस्कस करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनसे भी उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनकी जो सिचुएशन है वो जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट थिंग होगी कि आप बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे। आप बताएंगे कि बच्चा स्टडीज़ में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, उसका क्या लेवल है, ताकि पेरेंट्स को भी एक कंसर्न जागे कि हाँ हमारा बच्चा जो है उसकी जो स्टडीज़ हैं वो इफ़ेक्ट हो रही हैं, वो जो बार बार स्कूल से एब्सेंट हो रहा है उसकी वजह से। नेक्स्ट थिंग इज़ एक कैचअप प्लान बनाना पड़ेगा कि वो जो स्टडीज़ में पीछे रह गया है, जो उसका जो मिस्ड वर्क है उसको हम कैसे कवर करें। तो फिर देखिए, ऐसा हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट हम उसको नोट्स दे दें, कुछ ऐसे वीडियोस दे दें, अपने रिकॉर्डेड वीडियोस दे दें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, जो खुद से समझ पाना मुश्किल है, जो उनके पीयर्स जो हैं वो भी नहीं समझा पाए। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हम उनको नोट्स दे सकते हैं, अपने रिकॉर्डेड वीडियोस दे सकते हैं, या फिर
एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा हेल्प प्रोवाइड करने के बारे में भी सोचे कि हाँ एक एक्स्ट्रा हम ट्यूटरिंग दे सकेंगी। ठीक है, जिस दिन वो बच्चा आ रहा है उस दिन हम 0 पीरियड में उसको पढ़ा दें या फिर आफ्टर स्कूल बना उसको एक्स्ट्रा पढ़ा दें, ताकि उसका जो मिस्ड वर्क है वो कंप्लीट होता जाए साथ ही साथ। नेक्स्ट वन इज एक बच्चे को एक स्टडी शेड्यूल भी बना के दे कि ठीक है आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं तो घर पर ये सब्जेक्ट्स का जो आपका ये जो काम रह जाता है, जो आप नहीं पढ़ पाते, ये ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है। तो बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके हम उसका एक जो स्टडी शेड्यूल है वो भी फॉर्म करके देंगे। नेक्स्ट इज मॉनिटर एंड इवेलुएट। देखिए हमने पेरेंट्स से बात कर ली, रीज़न जान लिया, उसको पढ़ा भी रहे हैं, एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, उसके लिए वर्कशीट्स ला रहे हैं और एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम इवेलुएट नहीं करेंगे कि इसका कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है और मॉनिटर नहीं करेंगे इसकी प्रोग्रेस को, तो फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं दिखेगा। सो हमेशा ध्यान रखें कि इस जो भी हम कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं उसको मॉनिटर करें कि हाँ ठीक है उसकी प्रोग्रेस पहले कितनी थी, अब उसने कितनी प्रोग्रेस कर ली है, वो पहले कहाँ स्टैंड करता था, अब उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। इस चीज़ को हम थोड़ा मॉनिटर करेंगे और ये चीज़ पेरेंट्स के साथ भी साझा करेंगे कि देखिए बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ रही है। और एक तरह का कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करेंगे कि ठीक है ऐसा ऐसा है, अगर कहीं पे लैग कर रहा है बच्चा तो वो भी कंस्ट्रक्टिव वे में बताएंगे कि ठीक है ऐसा ऐसा है और अच्छा कर सकता है अगर इस पे वर्क किया जाए तो इस तरीके से हम बताएंगे। और जो उसकी जो छोटी से छोटी अचीवमेंट्स होंगी उनको सेलिब्रेट किया जाए, उसको उससे क्या होगा बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा। तो नेक्स्ट हमें मोटिवेशन पे वर्क करना है कि हम उसको मोटिवेशन दे, एनकरेजमेंट दे कि हाँ ठीक है उसने कुछ प्रोग्रेस दिखाई, कुछ लर्न किया, अपने आप से एफर्ट्स लिए, वो और इंटरेस्ट शो करने लगा है, तो आप उसको और मोटिवेट करेंगे ऐसा करने के लिए, एनकरेज करेंगे, थोड़े रिकॉग्निशन देंगे कि बच्चा जो है इतनी मेहनत कर रहा है। नेक्स्ट वन इज हमें भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि हमने जो फिक्स प्लान दे दिया और फिर हम सोच रहे कि ऐसे ही होना चाहिए, बच्चा ऐसे क्यों नहीं कर रहा है, हम गुस्सा हो जाएं या फिर कंप्लेन करें उसके पेरेंट्स को। तो देखिए हमें भी थोड़ा एडजस्ट करना होगा। तो जो हम प्लान बना रहे हैं वो थोड़ा फ्लैक्सिबल रखें हमारी तरफ से भी और बच्चे की तरफ से भी, कि वो उसको फॉलोअप कर पाए और जो हम सोच रहे हैं बच्चे की प्रोग्रेस के लिए वो चीज़ भी हो पाए। तो इस पे वर्क करना है। फिर लास्ट है कि हम उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी ध्यान दें, क्योंकि बच्चा अगर स्कूल नहीं आ रहा है तो सिर्फ एकेडमिक्स में ही पीछे नहीं हो रहा है, वो बाकी चीज़ों में भी पीछे छूट रहा है। उसकी जो बाकी जो डेवलपमेंट जो हैं एरियाज जो हैं डेवलपमेंट के, वो उनमें भी पीछे छूट रहे हैं। तो फिर हमें उन पर भी फोकस रखना है कि उन पर भी कैसे वर्क किया जा सकता है। तो फिर हमें उसकी इमोशनल मेंटल जो वेलबींग है उस पर भी फोकस करना है। तो इन तरीक़ों से हम बच्चे की जो एब्सेंटीज़म की जो प्रॉब्लम है उससे डील कर सकते हैं और जो उसको और मोटिवेट कर सकते हैं और उसका जो लॉस हो चुका है स्टडीज़ का उस पर वर्क कर सकते हैं, उसमें ऐसे डील किया जा सकता है। सो आई होप कि ये आंसर आपको हेल्पफुल रहेगा और आप और क्वेश्चन सोचिए और इनका आंसर आप चैट जीपीटी पे खुद सर्च करके देखिए, उस पर काफ़ी अच्छे अच्छे आंसर्स होते हैं। मैं उस पर सर्च करती हूँ और फिर उनको आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। और जो मुझे अपनी तरफ से लग रहा होता है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो मुझे लग रहा होता है कि हाँ मैं ऐसा करती हूँ, वो चीज़ें उसमें ऐड ऑन करके फिर आप तक पास ऑन करती हूँ। तो सेम आप कर सकते हैं कि मुझे सुने, खुद सर्च करें, फिर अपनी एक समझ बनाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ही आपकी लर्निंग जो है वो थोड़ी और अच्छी हो पाएगी। क्योंकि आप अगर सिर्फ मुझे सुन रहे हैं या फिर सिर्फ किसी एक जगह से पढ़ लिया, मुझे नहीं सुन रहे, तो वो भी सही नहीं होगा। आप जहाँ से हो सके वहाँ से ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन उस पर अपनी समझ बनाएं, ना कि मेरा बताया हुआ या फिर से कहीं और से पढ़ा हुआ एज इट इज़ आंसर करें। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर अगर उस पर आपसे और एक्सप्लेनेशन मांग ली जाए और आपकी कोई समझ ही ना बनी हो तो आप एक अच्छा आंसर नहीं कर पाएंगे, उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सो मेहनत करते रहिए, बहुत जल्दी हमारा रिज़ल्ट भी आ जाएगा और जैसे रिज़ल्ट आ जाएगा हम इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि हाँ हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी काम कर सकें कि हाँ
ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन सुन सके, या फिर और कुछ कुछ छोटे छोटे जो एरियाज जो हमने कल की वीडियो में डिस्कस किए थे उन पे काम कर सके। तो फिर आप अभी से ही मेहनत करते रहिए, क्योंकि 10-15 मिनट अगर आप डेली ऐसे वीडियो सुनने में लगा भी रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा है, क्योंकि जब हम रील्स देखने लगते हैं तो फिर घंटों निकाल देते हैं। तो ये तो हमारे काम की वीडियोस हैं, तो फिर आप में से बहुत लोगों का मानना है कि अभी क्यों प्रिपेयर करें, कौन सा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन ये चीज़ें तो हमारे खुद के बच्चों के लिए भी काम आएंगी इन फ्यूचर। तो फिर और हमारी खुद की समझ भी एक तरह से डेवलप हो रही है, और हम एज टीचर केवी में ना सही कहीं ना कहीं और तो काम कर ही रहे हैं, वहाँ पे भी इन चीज़ों से डील करने में बहुत हेल्पफुल रहती हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।